बजट पे हमारा खास कार्यक्रम चुनावी बजट यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जाहिर है बजट सामने है और सभी सेक्टर्स की उम्मीदें सरकार से हैं कि बजट में उन सेक्टर्स के लिए कुछ बड़े ऐलान होंगे ताकि उनको राहत मिले, फायदा मिले और सरकार अपने विकास के एजेंडे पर भी 4 कदम आगे बढ़ सके। तो चलिए ले चलते हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़े अहम लोगों से, प्रतिनिधियों से आपकी बात करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि उनकी उम्मीदें क्या हैं और वो क्या कुछ मांग करते हैं सरकार से। फरवरी को सरकार वोट ऑन अकाउंट पेश करेगी, लेकिन ऐसे समय में जब सरकार ने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, उम्मीद तमाम सेक्टर्स यही लगा रहे हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे से उनके लिए कुछ सौगात निकलेगी, कुछ ऐसे ऐलान होंगे जिससे राहत मिलेगी। और अलग अलग सेक्टर्स की क्या है उम्मीदें, इसको टटोलने के लिए इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद है। ये वो गढ़ है, ये बड़ा होलसेल मार्केट है, चाहे वो ड्रग्स का हो, दवाइयों का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल का हो, ये वहाँ की बड़ी होलसेल मार्केट है। और यहाँ के व्यापारी भी जाहिर बात है वो निगाह लगाए बैठे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगे तो उनके लिए क्या कुछ सौगात ला सकती हैं। उम्मीदें क्या कुछ हैं, बात करने के लिए तमाम व्यापारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अब सीधा उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम, और इस बार जब वोट ऑन अकाउंट पेश हो रहा है लेकिन आपकी उम्मीदें कहीं ज्यादा हैं, क्या उम्मीदें आप सरकार से लगा रहे हैं? मैं आशीष ग्रोवर, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली कन्फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एंड दिल्ली मेडिसिन मार्केट से जनरल सेक्रेटरी। देखिए, व्यापारी हर साल हमेशा बजट के ऊपर उम्मीद लगा के बैठता है और जो कि उसका हक है, मैं कहूँगा। बिल्कुल, क्योंकि जब वो राजस्व देता है, टैक्स देता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ करे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि बंद कमरों के अंदर जो बैठ के निर्णय लिए जाते हैं वो ग्राउंड लेवल पे नहीं आके लिए जाते, ग्राउंड लेवल पे डिस्कशन नहीं किया जाता है। हमारा मानना है कि अगर जब भी कोई प्रावधान या चीज़ें बनती हैं तो व्यापारी के साथ बैठकर उसके लिए बातचीत करनी चाहिए और जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसके बाद बजट्स वगैरह के अंदर चीज़ें लानी चाहिए। तो बड़े बड़े क्या ऐलान या फिर हम ये कह लें कि क्या ऐसे आप कदमों की उम्मीद करें कि जो अगर आपके सेक्टर को कुछ राहत दे सकती है, बूस्ट दे सकती है? देखिए, पहले तो जो जीएसटी आया था, जीएसटी का पर्पस ये था कि व्यापारी को कम से कम प्रॉब्लम हो और एक गुड सिंपल टैक्स के नाम पर लाया गया था, जिससे व्यापारी एक बार बहुत खुश हुआ था। लेकिन वो गुड सिंपल टैक्स नहीं रहा, वो एकदम सिरदर्द टैक्स में उसे कहूंगा, गंभीर सिरदर्द टैक्स बन गया हमारे। फाइलिंग में दिक्कत है, पेपर में दिक्कत है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया, कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि दिल्ली शहर का व्यापारी या कोई भी व्यापारी होलसेल का है, वो व्यापार को देखे, कागजी कार्रवाई को देखे, कागजी कार्रवाई में उलझा रहता है, सेल टैक्स के लिए उलझा रहता है, केमिस्ट जो हमारा फार्मा है लोग या जो इलेक्ट्रिकल के हैं वो लोग सीए के साथ उलझे रहते हैं। अब उसमें इशू क्या आता है कि हम अपने काम नहीं कर पाते हैं और इन्हीं कागजों के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं उनको देख के और परेशान होते रहते हैं। फाइलिंग एक बड़ी समस्या है, क्या लगता है कि फाइलिंग में सरलीकरण आपकी समस्याओं को दूर करेगा या इसके अलावा भी आपकी कुछ उम्मीद है? हमारी तो उम्मीद ये है कि भी शुरू से जब बैठ था तब से ही हम यही उम्मीद करते आ रहे हैं कि मेडिसिन पे कोई टैक्स होना ही नहीं चाहिए। जब गवर्नमेंट लोगों को फ्री बांट रही है, सब कुछ फ्री दे रही है, तो मरने पे टैक्स लगा रखा है। भाई मेडिसिन तो अगला मजबूरी में खाता है, कोई शौक से तो खाता नहीं। तो सरकार कमाई कहाँ से करेगी अगर टैक्स नहीं होगा? सरकार मरने पे टैक्स लेगी क्या? शमशान घाट में टैक्स लगाएगी? ये तो मर के मजबूरी में खाता है। एक कैंसर का मरीज है, उसकी इतनी कॉस्टली मेडिसिन है, वो कितनी मजबूरी में तड़प के मेडिसिन खरीदता है, उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स देता है, क्या गवर्नमेंट उससे कमाएगी? तो किसानों को फ्री दी जा रही है, जो फार्मा कंपनी है उन पर भी किसानों को फ्री दी जा रही है। हर साल मोदी जी लाखों करोड़ रुपया किसानों को मुफ्त बांट रहे हैं, क्या मरने पे टैक्स लगा रहे हैं? सब्सिडी देनी चाहिए, दवाई पे सब्सिडी देनी चाहिए, दवाई में फार्मा कंपनी है उन पर भी टैक्स लगता है। बिल्कुल लगता है, सारे लगाते हैं, तभी तो आगे हम पर लगता है, उनके थ्रू ही तो आता है ना हमसे, गवर्नमेंट उनसे लेती है टैक्स। क्या रास्ता हो सकता है? 5% टैक्स करे, पहली बात तो 12% टैक्स है, इसको 5% टैक्स करे। और बहुत तरीके बैठ के तो बात होती है ना, ये सारी की सारी अपना। तो सरकार क्या आप तक पहुंच नहीं रही है? एक्चुअली क्या है, सरकार को अपना इनपुट चाहिए, पैसा चाहिए बस, ठीक है ना, कैसा भी किसी वे में चाहिए, टैक्सी से लगाओ, कुछ लगाओ अपना, तो ये सब चीजें तो पूरा देखनी चाहिए ना। हमारा तो ये है कि दवाई के ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, दवाई फ्री होनी चाहिए। ये कितना तर्कसंगत आपको लग रहा है? आपने कहा फाइलिंग को सरल करना चाहिए, ये समझ में आता है, इसमें पेपर वर्क कम किया जा सकता है, लेकिन टैक्स नहीं लगाना तो ये शायद
शायद सरकार भी इस पर सहमति ना बनाए। नहीं, देखिए टैक्स नहीं लगाना तो मैं नहीं कहूँगा, टैक्स लगना चाहिए, लेकिन वन टाइम टैक्स हो, मिनिमम टैक्स हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्या आइटम है उस पर वैसे टैक्स हो। लेकिन अगर आप टैक्स पे ही लगे रहेंगे और बाकी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको नहीं सुनेंगे या उसको नहीं देखेंगे, मेरा कहने का मतलब है जो जीएसटी आया था वो एक सरल टैक्स के रूप में आया था, जो कि सरल नहीं रहा है और व्यापारी उसके अंदर परेशान रह रहा है और उसके अंदर काम नहीं कर पा रहा है। तो आने वाले टाइम में जितना भी इसमें बेस्ट हो कि आप हमारे बजट में हमारे लिए क्या ला रहे हैं और व्यापारी के लिए क्या उसको बेनिफिट मिलेगा वो चीज़ लाएं, और उसके लिए बंद कमरों में नहीं, आप ग्राउंड लेवल पे जाके बातचीत करके और जो भी नीति है उसको बनाएं। एक संवाद, एक बड़ी बात कही जा रही है कि जो सरकार है वो संवाद ठीक तरीके से सेक्टर के जो प्रतिनिधि है उनके साथ में संवाद नहीं कर रही है और बजट में अपने मन मुताबिक वो ऐलान करती है। क्या कम्युनिकेशन गैप आप देख रहे हैं? तो आप जिस सेक्टर्स में हैं, अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है, और क्या कुछ आपको लगता है? सब पेपर वर्क कम करने चाहिए सबसे ज़्यादा। आज आप देखेंगे दुकान के अंदर हमें अकाउंटेंट रखना पड़ता है, पहले तो उसको समझाना पड़ता है हमारे को कि ये अगर पूरा दिन हम पेपरों में करते रहेंगे तो हम अपना व्यापार कब करेंगे। देखो व्यापार के अंदर हर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं हायर करना पड़ता है स्टाफ, तो सारा काम हम अगर उनके हाथ में दे देंगे तो हम खुद का काम कैसे करेंगे, व्यापार कैसे करेंगे। एक आवाज़ ले लेते हैं हम शॉप से, क्योंकि अगर आप देखें तो ठीक पीछे यहाँ की एक बड़ी ये दुकान है जहाँ पे लगातार आप ग्राहक मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक ओपिनियन, एक राय आपसे भी लेना चाहूँगा कि ऐसे समय में जब सरकार अपना वोट ऑन अकाउंट पेश कर रही है, ड्रग सेक्टर्स की, फार्मा सेक्टर की बड़ी उम्मीद, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे कदम से आपको राहत मिलेगी या फायदा पहुँचेगा? किसके कदम से? सरकार के बजट में किस ऐलान से आपको लगता है, आपको क्या उम्मीद है सरकार के? मतलब सबके लिए प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे बिजनेस क्लास हो चाहे प्राइवेट क्लास हो, प्रॉफिट सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिडिल क्लास के लिए होता है या कुछ अपर जनरेशन के लिए कुछ होता है, चाहे लोअर क्लास हो चाहे अपर क्लास हो, प्रॉफिट सबको मिलना चाहिए। प्रॉफिट सबको मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर जहाँ तक आपकी निगाह देखेंगे आप, ये इतना बिजी होलसेल मार्केट है कि यहाँ से जो असल आवाज़ निकलती है वो एक एक कदम से यहाँ पे उसका फ़ायदा मिलना बिल्कुल तय है। अभी आप कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं, टैक्स रैशनलाइजेशन, टैक्स में कटौती से आपको लगता है कि सरकार को भी फायदा होगा और आपको व्यापारी को भी फायदा होगा? गरीब आदमी को फायदा होगा, हर एक आदमी को फायदा होगा। दवाई जो है हर एक आदमी मजबूरी में खाता है, कोई शौक से दवाई नहीं खाता। जब आदमी की मजबूरी होती है, जब आदमी को बीमारी आती है, वो आदमी कहीं से भी खाए वो दवाई जरूर खाएगा, चाहे वो किसी का घर लूट के लाए, कहीं से भी लाए, वो लूट में से सरकार को भी लूट चाहिए उसके अंदर। तो बीमारी पे मजबूरी है, मजबूरी में अस्पताल लगा रही है गवर्नमेंट, फ्री दे रही है, तो दवाई पे टैक्स क्यों है? दवाई तो फ्री हो जानी चाहिए। सहमत हैं इस बात से? सर सहमत है बिल्कुल। क्यों भाई? टैक्स तो सरकार लेगी नहीं तो पैसा आएगा नहीं, पैसा नहीं आएगा तो बाकी काम कैसे होगा? मैं तो एक सरकार का जो तर्क होता है अमूमन, सर काफ़ी सारे सेक्टर हैं, 5%, 12% और 18% की जीएसटी है। आप ये देखिए मेडिसिन किसको ज़रूरत होती है? जब आदमी परेशान होता है या बीमार होता है, तो ये बाकी जगह सब्सिडी बढ़ रही है, तो एक मेडिसिन पे क्यों नहीं? मेडिसिन पे हम सब्सिडी नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ टैक्स कम करने के लिए बात कर रहे हैं। अगर उस पर टैक्स कम हो जाता है तो फिर हर आम पब्लिक को, हर नागरिक को उसमें एक बेनिफिट मिलेगा, सुविधा मिलेगी और इस सेक्टर में और अच्छे से काम हो पाएगा। सर ने अभी अपना मोदी जी ने अभी एक जन औषधि करके निकाला है, तो चला रहे हैं। वो सेक्टर से देखो रेट कम है, तो इधर ऐसे भी तो कम कर सकते हैं ना, वो 12% को 5% कर दें। अच्छा, इसके अलावा जैसे फार्मा सेक्टर में एक टैक्स रैशनलाइजेशन की एक लगातार जो हम मांग देख रहे हैं कि 12% या इससे ज़्यादा के जो टैक्स है उसको रैशनलाइज करें, इसके अतिरिक्त आपको क्या लगता है कि जो अभी तक जितने प्रयास किए गए वो कितने प्रभावी साबित हुए और आगे चल करके टैक्स या जीएसटी फाइलिंग को सरलीकरण के अलावा और क्या कुछ हो सकता है जिसमें आपको लगता है कि चीज़ें और बेहतर हो पाएंगी आपके व्यापार के नज़रिए से? देखिए, जैसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी कहा है, सरलीकरण के नाम पे जो जीएसटी बना है वो नहीं है सरलीकरण, लेकिन इसके अंदर हम कई बार सरकार के साथ वार्तालाप कर चुके हैं, बातचीत हमारी चलती रहती है, पर सरकार इस विषय में सुनती है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं करती है, उसको कर देती है, अनसुना करती है हमारे साथ। तो ये एक अनजस्टिस हो रहा है। और अगर आने वाले टाइम में जो अब नया आपका बजट आ रहा है, तो मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से यही निवेदन है ऑन एन बिहाफ ऑफ मेडिसिन भी और व्यापारिक संस्थान के हिसाब से कि आप लोग व्यापारी के लिए कुछ सोचिए। मध्यम व्यापारी बहुत ज़्यादा टैक्स, बहुत अच्छा टैक्स देता है, हम भी एक पार्ट हैं और हम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन हमारे को दबाया जा रहा है हर जगह पे और हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। या तो बड़ी मछलियों के साथ आप लोग चल रहे हो या छोटे लोगों को आपने वोट बैंक बनाया हुआ है, जो बीच वाले व्यापारी है वो आधार में लटक रहे हैं। एक सज्जन हमारे साथ में है, लगातार ये बात कही जा रही है कि टैक्स में कुछ कटौती हो, कुछ सरलीकरण हो। आपके नज़रिए से
टैक्स इकलौता ऐसा विषय है जिसमें राहत से आपका काम चल जाएगा, या इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ उम्मीद है सरकार से? सरकार से बहुत सारी उम्मीदें होनी चाहिए। जैसे सर यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शंस वगैरह और ये जो हमारे स्टॉल्स वगैरह लगते हैं ये हटने चाहिए। जो सिक्योरिटी है यहाँ पे चांदनी चौक में कम है, ठीक है, वो बढ़नी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा हमारे और सज्जन है जो मार्केट के एसोसिएट, बेसिकली आप ये चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बड़े मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। अगर आप थोड़ा दूसरा कैमरा कि जो ऊपर की तरफ घुमाएं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो आग लगती है बार बार मार्केट में, उसके लिए भी कोई सिक्योरिटी अभी भी नहीं हो रही। 3-4 केसेस हो चुके हैं। ठीक है, ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय भी है। इसके अलावा व्यापारिक नज़रिए से और ग्राहक नज़रिए से दोनों ही लिहाज से समझना चाहूँगा। जैसे सर ने कुछ अहम मसलों को बात करी कि टैक्स फाइलिंग का सरलीकरण हो, टैक्स का रैशनलाइजेशन हो, उसमें कटौती की जाए। इसके अलावा आपको लगता है कि सरकार का जो संवाद है व्यापारी के साथ में वो क्या ठीक से हो पा रहा है? क्या नीचे की आवाज़ ऊपर तक आ पा रही है? नहीं सर, नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही। डिपार्टमेंटल एक्शंस जरूर होते हैं, क्या होती है, रेकी होती है मार्केट में रोज रोज, लेकिन जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उनके ऊपर एक्शंस की जगह बाकी जो दुकानदार हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर एक्शंस नहीं होने चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ऐसा हमें देखने को मिलता है। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा और आपसे भी लूँगा कि इसके अतिरिक्त आपको जो सरकार का जो जोर है लगातार पिछले 4-5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जोर रहा है, उसको एक बेहतर नज़रिए से आप देख रहे हैं, उसमें तो कुछ आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत काम हुआ है और अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो अंदर की मार्केट्स हैं, आप भी देख रहे हैं, यहाँ की हालत देख रहे हैं, अंदर की मार्केट्स दबी हुई हैं, इनके ऊपर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी हमारे छोटे भाई ने बताया कि यहाँ पर 3 बार अग्निकांड हो चुका है बहुत बड़े स्तर पे और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बावजूद भी डेसू के साथ वार्तालाप करते हुए, डेसू के साथ कई बार कंप्लेंट्स करते हुए आज भी ये केबल्स देखिए लटक रही हैं और कभी भी कहीं दोबारा आग लग सकने का चांस हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आप सड़क दे लीजिए, सफाई देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। हम लोग सेस देते हैं, किस लिए देते हैं? सेस का मतलब क्या है कि सफाई हो, उसके बावजूद भी सफाई नहीं होती है। आपके सामने रेडी पटरी लगी हुई है, ये नहीं उठती है। तो व्यापारियों की अपनी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को कोई भी आदमी सुनता नहीं है। अगर सुनता है तो उसके ऊपर किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। मतलब ठीक तरीके से सरकार के साथ कम्युनिकेशन बैठ नहीं पा रहा है। नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि आप ये देखिए, जब पहले व्यापार होता था तो हमें आम बिल काट के माल परचेज करते थे, बिल से काटते थे, बिल से दे देते थे। अभी कितना उसके लिए, अब हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए उनको कंप्यूटर पे पहले बंदा रखना पड़ा सेल परचेज करने के लिए और सेल करने के लिए। ठीक है सर, वो हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि इतनी सेल के ऊपर आपको हर महीने रिटर्न भेजनी पड़ेगी। उसके लिए अब हमारे को सीए अलॉट करना पड़ा। पहले हमारा अकाउंटेंट से काम चल जाता था, फिर हमारे को सीए साथ में रखना पड़ा। उसके बाद फिर दिक्कत क्या आई कि वो होने के बाद अब इतनी आपकी सेल हो गई है तो आपको ऑडिट भी करवानी है। ऑडिट के लिए फिर हमारे को फिर अलग से करना पड़ा कि वो ऑडिट भी करेगा। अब ये बताना सारा जो बोझ है वो किस पे पड़ रहा है? व्यापारी। लेकिन खर्चा बढ़ रहा है, दिन ब दिन वो खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो वो कैसे हम बेयर कर पाएंगे? देखिए, आपके माध्यम से एक सबसे बड़ी बात जो है मैं कहना चाहूँगा, व्यापारी हमेशा बीजेपी के साथ रहा है, बीजेपी की सरकार के साथ रहा है, बीजेपी के हद में रहा है। लेकिन आज स्थिति ये हो रही है कि मध्यम व्यापारी के लिए बीजेपी नहीं कुछ कर रही है, बीजेपी अपना साथ नहीं दिखा रही है। ये हमारी कंप्लेंट है। किसी भी तरीके से आप देखेंगे, चाहे वो मार्केट की प्रॉब्लम्स हो, चाहे जीएसटी की हो, सरलीकरण नहीं है, इनकम टैक्स हो, उसके अंदर वो लोग हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं। बंद कमरों में ब्यूरोक्रेट्स बैठ के जो भी चीज़ बनाता है वो हमारे से संवाद नहीं करता है, हमारे से एसोसिएट नहीं होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर वो एसोसिएशन से बैठ के हमारे लोगों को साथ लेके हमारी प्रॉब्लम को समझ के बनाएंगे तो बजट भी ठीक बनेगा और व्यापारी भी खुश रहेगा, जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष शोभत, दिल्ली ड्रग ट्रेडर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी। बिल्कुल, जो तमाम व्यापारी वर्ग है, कुछ मोटे मोटे तौर पे बात ये निकल के आई कि जो जीएसटी फाइलिंग है इसका सरलीकरण ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि टैक्स रैशनलाइजेशन फार्मर सेक्टर पे एक अहम मांग है तमाम व्यापारियों की, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लगातार खर्च है सरकार का, वो सही दिशा में हो, ये भी एक मांग यहाँ से उठती हुई नज़र आ रही है। और इस पर सरकार कितना ध्यान देती है, उम्मीदें तमाम हैं। अब निगाह टिकी है कि वित्त मंत्री के पिटारे से इस सेक्टर के लिए क्या कुछ निकलता है। हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल यानी कैनॉट प्लेस में। इस वक्त सर्दी में धूप खिली हुई है और यहाँ पर अच्छी खासी आपको चहल पहल नज़र आ जाएगी। यहाँ पे शॉपिंग ज़बरदस्त होती है, शॉपिंग का एक हब माना जाता है और यहीं पर आपको कुछ युवा चेहरे भी नज़र आएंगे, क्योंकि तमाम सेक्टर्स को उम्मीद है इस बजट से कि उनके लिए कुछ सौगात मिलेंगे, कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। और तमाम युवा भी हमारे साथ में हैं, तो युवा भी क्या सोचता है इस बजट से, सरकार से क्या उम्मीदें हैं, बात करेंगे। और सबसे पहले आपका शुभ नाम और ये जानना चाहूँगा कि अब जब सरकार अपना वोट ऑन अकाउंट पेश कर रही है, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हो जाए जिससे आपके लिए कुछ फ़ायदा हो, कुछ आपकी उम्मीदें? नमस्कार जी। सर, मेरा नाम दीपक है। जी दीपक। सर, मेरी तो सरकार से सर यह उम्मीद है कि
जो मिडिल क्लास के अंदर सबसे पहले सर पेट्रोल में कुछ राहत मिल जाए। अच्छा। और साथ ही साथ जो बजट है मिडिल क्लास के खिलाफ इस प्रकार से बनाया जाए। हाँ। देख के कुछ चीज़ों को। हाँ। जैसे कि जो GST है अगर उस स्लैब में थोड़े से बदलाव कर दिए जाएँ। हाँ। और साथ ही साथ अच्छा, पर्सनल इनकम टैक्स में आप कह रहे हैं कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ उसमें बेनिफिट मिल जाए। और साथ साथ जैसे कि सर जो ये हमारे इसमें जो किसी को कुछ या फिर कोई व्हीकल्स वगैरह लेने हैं, पर्सनल ऑटोमोबाइल जो व्हीकल लेने हैं, उसके अंदर भी कुछ राहत मिल जाए तो बहुत अच्छा हमारे लिए हो जाएगा। तो यही मेरी सरकार से उम्मीद है सर। जाहिर बात है, एक तो पर्सनल टैक्स में वो चाहते हैं और दूसरा मिडिल क्लास का जिक्र किया। आप अगर स्कूल कॉलेज जाते होंगे मान लीजिए, उस नज़रिए से आपको क्या लगता है कि सरकार क्या करे कि आपको कुछ फ़ायदा मिले, या आपकी क्या उम्मीद है? मैं चाहता हूं कि एजुकेशन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और हेल्थ सेक्टर पर भी थोड़ा काम किया जाए। अच्छा। और मतलब थोड़ा सा एजुकेशन पर ज़्यादा काम हो तो एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च बढ़ा है। हाँ, बस बिल्कुल। यही है। आपको लगता है कि एजुकेशन पे जो फिलहाल जो सरकार ध्यान दे रही है, जितना खर्च हो रहा है हेल्थ और एजुकेशन पे, वो पर्याप्त नहीं है, और होना चाहिए, या और क्या कुछ उम्मीद है आपकी? नहीं, खर्च तो बढ़िया कर रही है। अभी तो DU में 12 जो स्टेट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो संचालित हैं इस समय कॉलेज, उन पे जांच की कमेटी भी बैठाई है कॉलेज की तरफ कि बजट क्यों इधर उधर जा रहा है, क्यों खर्च नहीं हो रहा है। जैसे बिल्डिंग्स भी जर्जर होती जा रही हैं काफ़ी कॉलेजों की, और उन पे कोई काम नहीं हो रहा है, बिल्डिंग वैसे ही चल रही है, बच्चे उसी में पढ़ रहे हैं, बच्चों पे भी रिस्क है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल। बाकी जो बजट की बात है, तो बजट से तो हम लोग को कोई खास फ़ायदा होना नहीं है। हम लोग को तो क्या ही मिलना है बजट से, सरकार कुछ कर तो नहीं रही है। अच्छा, थोड़ा सा निराश नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प बात इन्होंने ये कही कि देखिए, शिक्षा पर पैसा जो खर्च हो रहा है वो असल में ज़मीन पर उतना लगता वो नज़र नहीं आ रहा है। मसलन जो उन्होंने कहा कि जो कॉलेजेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्डिंग बेहतर कंडीशन में नहीं है। आपकी क्या राय है? हाँ, कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो उनकी कंडीशन अभी अच्छी नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए। अच्छा। तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पे और खर्चा करना चाहिए। तो बजट अगर हमारे यूथ के फेवर में आए थोड़ा कि एजुकेशन में ज़्यादा खर्चा हो हेल्थ और एजुकेशन में, तो अच्छा रहेगा। और ये भाई साहब का जो कहना है कि पर्सनल टैक्स, अच्छा मिडिल क्लास टैक्स में सभी को उम्मीद रहती है कि भाई पैसा जो टैक्स में कुछ बचत हो जाए। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कुछ और सरकार कर सकती है? टैक्स में क्या उम्मीद आपकी? आपको लगता है पर्सनल टैक्स में कुछ और रियायत और छूट? रियायत तो देनी चाहिए पर्सनल टैक्स पे एज अ मिडिल फैमिली। और अच्छा कर सकते हैं हम, जैसे बच्चों के लिए एजुकेशन की बात हुई तो स्पोर्ट्स सेक्टर में थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स। जैसे DU में भी मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे जो कि ड्यू टू बेटर स्पोर्ट्स, कॉलेज में कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो हम यूथ हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंडिया को उस लेवल पे, बट अगर हमारे पास ग्राउंड लेवल पे उतनी बेसिसिटी नहीं है तो फिर हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? बड़ा तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यानी कि अगर रूट लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे अगर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाए तो शिक्षा के अलावा एक स्पोर्ट्स ऐसा पहलू है जिसमें और अच्छा छात्र कर सकते हैं। आप इस बात को कैसे आगे ले जाना चाहिए? मैं भी इसकी बात से सहमत हूँ कि इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा वर्क करना चाहिए इस पर, कि ताकि बच्चे थोड़ा सा आगे निकल पाएँ। जैसे यूपी से बहुत सारे लोग हैं कि जैसे कुश्ती है, इसमें लोग करना चाहते हैं लेकिन उतना उनको नहीं मिल रहा जिस हिसाब से मिलना चाहिए, तो थोड़ा सा इस पर वर्क करना। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का जिक्र हो रहा है। सर मैं आपके माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ कि जो जैसे इन सर ने भी बताया है कि कुश्ती के जैसे जो हमारे स्टेडियम है वो बहुत कम है, जिसमें आम नागरिक जो है अपना हिस्सा नहीं, अपनी हिस्सेदारी नहीं ले पाता, जिसके कारण वो और गलत संगत में पड़ जाता है। तो युवा जो बच्चे हैं उनके लिए खेल कूद के लिए और भी जो है उनके लिए सोर्स उनको उपलब्ध करने चाहिए। और साथ साथ सर आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पोल्यूशन पर जो पोल्यूशन फैक्टर है उस पर थोड़ा जो है साथ साथ सरकार को एक कड़े नियम बनाने चाहिए। दिल्ली में है तो पोल्यूशन एक अहम समस्या है। पोल्यूशन और जाम से जो सुविधा दे देगा सर हमारे लिए, तो वो जो है हमारे लिए भगवान है सर वो, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है जो कि ये भी कोई उठा नहीं रहा इस चीज़ को। पोल्यूशन और जाम सर बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, आप कितना सहमत है इसमें? क्या कहें? पूरे सहमत हैं। दिल्ली में रहते हैं, मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पॉल्यूशन तो यहाँ मतलब हर साल बढ़ रहा है, तो सरकार को पॉल्यूशन पे पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा कंट्रोल करना। बड़ी दिलचस्प बात है कि दिल्ली वाले अब चाहते हैं कि तमाम और चीज़ों के साथ में पॉल्यूशन एक ऐसा पहलू है जिस पे अब ध्यान देना होगा और बजट में उसके लिए जिक्र होना चाहिए। जो गाड़ियाँ जितनी सड़क पे चल रही हैं, क्या गाड़ी में कटौती करके आपको लगता है कि कुछ होगा, या किस तरीके से आपको लगता है कि सरकार ये एक बड़ा अहम पहलू है ट्रैफिक जाम और पॉल्यूशन? नहीं, गाड़ियों को कम करके कुछ होगा नहीं। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप देखो, बस हो गई, मेट्रो हो गई, ये वगैरह भी हमेशा फुल रहती हैं, एकदम भरी रहती हैं अक्सर।
और खास करके जब मॉर्निंग और इवनिंग टाइम होता है, जॉब जाने और जॉब से लौटने का टाइम होता है, उस समय तो अक्सर ही भरी रहती है। बाकी कटौती क्या ही करेंगे। ट्रांसपोर्ट में और सुधार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सही ही है, सुधार क्या करना चाहिए, उसमें बढ़िया चल रही है। फेयर भी ठीक ही लेते हैं, कोई उसमें ये भी नहीं है ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम। अच्छे से मेथड भी है उनका और सस्ता भी है एक तरीके से। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो जितना बेटरमेंट इन एजुकेशन होगा आगे के टाइम पे, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे हमारे पास समाधान आएंगे। बेटर IITs में नई कार्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा प्रमोट होंगे इंडिया में। तो अगर ये बेसिसिटी है, जैसे एजुकेशन में आप और अच्छा करते हो तो यू आर इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इन फ्यूचर ओनली। सो दैट्स माय ओपिनियन। बड़ा दिलचस्प यहाँ पर जो युवा हैं दिल्ली के, वो चाहते हैं कि एक तो शिक्षा पर और हेल्थ पर जो स्पेंडिंग है, जो खर्च है सरकार, वो और बढ़ाए। ना सिर्फ बढ़ाए बल्कि उसकी मॉनिटरिंग ऐसे करे कि असल में उसका फ़ायदा ज़मीनी स्तर पे मिले। दूसरी बात यह है कि जो खेलकूद को लेकर के सरकार अगर गंभीर है तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और उसमें ध्यान दे, ताकि जो युवा है वो उसका और बेहतर तरीके से लाभ ले पाए। लेकिन तीसरी दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली वासी चाहते हैं कि पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम को लेकर के भी सरकार पूरी तरीके से गौर करे, बजट में कुछ उसके ऐलान हों ताकि ये जो समस्या है वो धीरे धीरे कम की जा सके। बजट पर हमारा खास प्रोग्राम चुनावी बजट यात्रा में फिलहाल इतना ही। उम्मीद यही करते हैं कि वित्त मंत्री के बजट पिटारे में से सभी सेक्टर्स के लिए कुछ न कुछ सौगात जरूर निकलेगी, ताकि विकास की मौजूदा रफ्तार को और गति मिल सके।